शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा, इसीलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हमको दो शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। एक है याद की शक्ति और दूसरा है ज्ञान की शक्ति अर्थात पढ़ाई। तो बच्चे, इस दोनों शक्तियों के द्वारा ही आप डबल ताजधारी बन सकते हो। तो इन दो शक्तियों में ही आपको विजयी बनना है, यही आपका एम ऑब्जेक्ट है। और इसी याद और पढ़ाई में दैवी गुणों की धारणा होगी, कहता बाबा। प्रश्न है, विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों की कौन सी खिदमत सेवा करते हैं? बाबा कहता उत्तर में, बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना, यह खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। दूसरा पॉइंट है, बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। खुद ताऊ से तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताऊ से तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते हो, उसमें तुम्हें क्या टेस्ट आएगा? मज़ा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। स्वयं परमात्मा हम बच्चों को खिदमत करने के लिए इस धरा पर आया है। तो परमात्मा की खिदमत इतनी निष्काम है, निस्वार्थ है। खुद वह ताऊ से तख्त अर्थात राज्य अधिकारी नहीं बनते हैं। हम बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं बच्चे जिससे आप विश्व के मालिक बनते हो। मैं आपको ताऊ से तख्त देता हूँ, लेकिन बाद में आप मेरे जड़ मंदिर बनाकर मेरी पूजा करते हो। बच्चे, जड़ मंदिर में आपको क्या टेस्ट आएगा? कहता बाबा, मज़ा तो तब है जब राज्य अधिकारी बनो। तो राज्य अधिकारी बनने के लिए ही यह पढ़ाई, यह सेवा हमको करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल, नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है, सतो प्रधान बनना है। परमात्मा पिता इस दुख धाम में आकर के हम बच्चों का बुद्धि योग सुख धाम और शांति धाम के तरफ लगा रहे हैं। तो बच्चे सदा सुख धाम और शांति धाम को याद करो और अपनी अवस्था सतो प्रधान बनाओ, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। परमात्मा इस धरा पर आकर हम बच्चों के ऊपर उपकार करते हैं। बच्चे, आज दिन तक भी आपने विकर्म ही किया। अभी मैं जो बताता हूँ वह कर्म आप करो, जिससे आपका कर्म विकर्म नहीं बनेगा, सुकर्म अकर्म बनेगा। वरदान है, सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुशनसीब भव। बाबा कहता, आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियाँ प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसीलिए आप अविनाशी खुशनसीब हो। आपके मन में कभी हाय, क्यों, क्या, भाई यह नहीं आ सकता। हाई के बजाय वाह वाह और वाई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता रहे। तो परमात्मा पिता हमारे जीवन में ऐसा उमंग उत्साह भरना चाहते हैं। बच्चे, सदा खुशी में रहना चाहते हो तो क्या, क्यों, ऐसे वैसे के प्रश्न में नहीं आओ, भाई हाई में नहीं आओ, कहता है बाबा। तो सदा अपने भाग्य के ऊपर, अपने बाबा के ऊपर सदा नाच करो, फक्र करो। तो ऐसे वाह वाह के खुशी के गीत गाओ, कहता बाबा। स्लोगन है, जो संकल्प करते हैं उन्हें अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेगा। बाबा कहता, जो भी संकल्प करो वहाँ अविनाशी परमात्मा के
अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो कहता बाबा, तो वह संकल्प अटल रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जरा तू इतना बता दे भगवन, लगी ये कैसी लगा रहा है। मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहा है। इतना बता दे भगवन, लगी ये कैसी लगा रहा है। मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहा है। हृदय भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रेमी। हृदय भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रेमी। पुकारता मन तुम्ही को क्यों फिर, तू ही जो दिल में समा रहा है। जरा तू इतना बता दे भगवन, लगी कैसी लगा रहा है। नयन भी तुम हो, तुम ही हो ज्योति। प्राण भी तुम हो, तुम ही हो स्पंदन। नयन भी तुम हो, तुम ही हो ज्योति। तुम ही को लेकर तुम्हें ही ढूंढूं, नई ये लीला दिखा रहा है। मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहा है।